नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात करेंगे आगर मालवा की, जहां कलेक्टर ने मोती सागर तालाब के समीप हो रहे गहरीकरण का किया निरीक्षण। साथ ही आगे चर्चा होगी देवास की, जहां मेंढकी रोड ओवर ब्रिज निर्माण में किया गया घटिया सामग्री का उपयोग। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर आगर मालवा से, जहां जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत 5 जून से लेकर 16 जून तक समस्त जल संरचनाओं का गहरीकरण, मरम्मत और निर्माण का कार्य किया जा रहा है। इसी के चलते मोती सागर तालाब स्थित गवली समाज के शमशान के समीप गहरीकरण का कार्य किया जा रहा है। ये कार्य 5 जून से प्रारंभ हुआ, जिसका निरीक्षण करने के लिए कलेक्टर राघवेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और जायजा लिया। कलेक्टर ने कार्य की गति व हो रहे कार्य की पूरी जानकारी ली। साथ ही कलेक्टर के द्वारा सीएमओ पवन कुमार फुल फकीर को समय अवधि में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान अपर कलेक्टर आरपी वर्मा, एसडीएम सर्वेश यादव, मुख्य नगर पालिका अधिकारी पवन कुमार फुल फकीर समेत पार्षदगण आदि मौजूद रहे। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर भोपाल से, जहां बाग सेवनिया पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक ऐसे चोर गिरोह को पकड़ा है जो पार्किंग में सेफ खड़े वाहनों को अपना निशाना बनाते थे। गाड़ियों को मास्टर चाबी के माध्यम से स्टार्ट करके बेखौफ होकर चोरी कर ले जाते थे। लगातार एम्स और इसके आसपास के क्षेत्र में इस तरीके से चोरी की वारदातें बढ़ रही थी। चोर गिरोह बाग सेवनिया थाना क्षेत्र स्थित भोपाल के अन्य क्षेत्रों के साथ मध्य क्षेत्र के कई शहरों में गाड़ियां चोरी कर रहे थे। पुलिस लगातार उनकी खोज कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी की अलग अलग जगह की फुटेज का मिलान किया और उसे लोकेशन पर इस्तेमाल किए मोबाइल नंबर को मिलाया। जब एक अन्य वारदात में भी वही नंबर पाया गया, तब पुलिस को शक हुआ और उन्होंने उसे ट्रेस किया, तो पुलिस ने नंबर का पीछा करते हुए आरोपी को पकड़ लिया, जिसके बाद मामले में पुलिस अन्य आरोपियों तक पहुंच सकी। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के पास से वाहनों का जखीरा बरामद किया है। कार्ड से ब्लैंक कार्ड मंगवा लेते थे और उसमें ये जो इंजन नंबर, चेसिस नंबर वगैरह का उसमें टेम्पर नहीं करते थे और उसमें रजिस्ट्रेशन कार्ड बना के जो भी खरीदने वाला उसको दे दिया करते थे, तो उसको शक भी नहीं होता था कि ये चोरी की मोटरसाइकिल है। और ये आसानी काफ़ी दिनों से लगी हुई थी, काफ़ी मेहनत की, इसमें अभूतपूर्व सफलता मिली है। पहली बार इतनी ज़्यादा मोटरसाइकिल पकड़ी गई हैं जो चोरी की गई थी। लगभग 45 मोटरसाइकिल हैं जो बरामद की हैं और इसमें 4 आरोपियों को पकड़ा गया है। बाद में 1 आरोपी को और पकड़ा गया है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये आरोपी लगातार रेकी करके और मास्टर की का उपयोग करते थे और उनसे मोटरसाइकिल को ये बड़ी ही आसानी से ले जाते थे। और इन मोटरसाइकिल को जो जहाँ पे ये रहते थे उसके आसपास के गांव में लगभग 50 किलोमीटर की रेडियस के दायरे में जो भी गांव आते थे और जिनको ज़रूरत रहती थी उनको ये बेचते थे। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर राजधानी भोपाल से, जहां पर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के तत्कालीन ओएसडी रहे जीवन रजक के वर्तमान में मंत्रालय में अपर सचिव के पद पर वो काम कर रहे हैं। हनी ट्रैप के शिकार वो भी हो गए हैं। हनी ट्रैप का मामला मध्य प्रदेश के लिए कोई नया नहीं है। मध्य प्रदेश में लगातार हनी ट्रैप के मामले सामने आते रहते हैं, जिसके शिकार कई डॉक्टर्स, अधिकारी, विधायक, सांसद, मंत्री और बिजनेसमैन हो रहे हैं। हनी के लालच से कोई भी अछूता नहीं रह गया है। बताया जा रहा है कि इस बार एक महिला पत्रकार पर आरोप लगा है। ऐसा ही चौंकाने वाला मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आया है, जहां पर मंत्री के तत्कालीन ओएसडी रहे डॉक्टर जीवन रजक अपने आप को हनी ट्रैप का शिकार बता रहे हैं। उनकी शिकायत पर एक महिला पत्रकार को गिरफ्तार कर तत्काल जेल भेज दिया गया है। इस पूरे मसले पर एसीपी हबीबगंज मयूर खंडेलवाल ने क्या कुछ जानकारी दी है, आइए आपको सुनाते हैं। सर था ना हबीबगंज में सर एक ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया। सर बताया एक महिला द्वारा सर एक 376 रुपये फंसाने के साथ धमकी दी है सर, उससे कुछ पैसे। सर क्या था पूरा मामला? मामला ये है कि एक शिकायतकर्ता कल जीवन रजक के नाम से आए थे। उन्होंने शिकायत की है कि उनको लगभग 1 साल पूर्व से ही ये यौन उत्पीड़न और छेड़खानी के आरोप में फंसाने की धमकी दी जा रही थी और उसके एवज में लगभग 2 करोड़ रुपए की मांग की गई। इसके अलावा सर और कुछ घटनाएं सामने निकल के आ रही है सर? ऐसा कुछ आरोपी सर पकड़ा गई है? इसमें आरोपी को गिरफ्तार कल रात्रि को कर लिया गया है और
इस आरोपी का पहले से भी संदेहास्पद आचरण रहा है। जैसे कि रीवा ज़िले में इसकी 5 शिकायतें इसने ऐसी प्रकार की यौन उत्पीड़न और छेड़खानी की है, जिसको जो वहाँ की महिला अपराध शाखा है उन्होंने उसको निरस्त कर दिया, उसको नस्तीबद्ध कर दिया, क्योंकि कोई साक्ष्य इस तरह का मिला नहीं। इसी तरह से लगभग 32 न्यायालय में परिवाद रीवा ज़िले में लगाए गए हैं, जिनको भी माननीय न्यायालय ने सभी को निरस्त कर दिया है, जिससे इसका आचरण जो है बड़ा संदेहास्पद होता है। सर इनके क्या पूर्व में इनकी दोस्ती हुई थी सर, या कैसे इनकी दोस्ती हुई थी सर? क्योंकि ये ऐसा बताती है कि कोई सामाजिक सेवा के नाम से कार्य करती है, तो उस तरह से उनकी मुलाकात कुछ हुई है। लगभग कितने दिन पहले दोस्ती हुई थी सर इनकी? ये जो घटना है लगभग 1 साल पूर्व से चल रही है, तो वहीं से इसकी शुरुआत है। भोपाल से सीनियर संवाददाता राकेश दीवानिया की रिपोर्ट। खबर देवास से, जहां कई वर्षों की मांग के बाद बने मेडकी रोड रेलवे ओवरब्रिज एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। कुछ माह पूर्व ही नवनिर्मित ब्रिज शुरू हुआ था। ब्रिज में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया था, वो दिखने भी लगा है। मेडकी ओवरब्रिज जगह जगह से उखड़ने लगा है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना है। ब्रिज के घटिया निर्माण कार्य की शिकायत वार्ड क्रमांक 11 के पार्षद व नेता प्रतिपक्ष प्रतिनिधि राहुल पवार ने मंगलवार को कलेक्टर से आवेदन देकर शिकायत की। पवार ने बताया कि मेडकी रोड क्रॉसिंग पर बने ओवरब्रिज, जो कि कलेक्टर बंगले के चाणक्यपुरी चौराहा तक बना हुआ है, जिसकी कार्य अवधि 3 वर्ष की थी, जिसका भूमि पूजन 6 माह पूर्व कड़ी से चालू किया गया था। कुछ माह पूर्व शुरू हुए ओवरब्रिज की दशा व दिशा पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। 6 माह में ही सरिया और गिट्टी बाहर आ गए हैं। जगह जगह से ब्रिज क्षतिग्रस्त होने लग गया है। निर्माण कंपनी द्वारा घटिया तरीके से निर्माण कार्य किया गया है। ऐसी भ्रष्ट निर्माणाधीन कंपनी और अधिकारियों को उचित कार्यवाही किए जाने की मांग की जा रही है। पवार ने मांग की है कि समय रहते ही निर्माण कंपनी व अधिकारियों पर उचित कार्यवाही की जाए, नहीं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। देवास से सीनियर संवाददाता राजेंद्र सिंह पवार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।